दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको इस छोटे जादूगर के बारे में कंप्लीट चीजें बताने वाला हूं। यानी कि मेरे हाथ में आप देख रहे हैं यह है सीक्वल इंजेक्शन, और सीक्वल इंजेक्शन के बारे में कंप्लीट जानकारी आज मैं आपको देने वाला हूं। छोटा जादूगर मैंने इसलिए कहा कि भाई ये कम डोज में, देखिए इतना सा इस तरीके से की वायल इसकी आती है 5 ml की। अंदर एक लीफलेट्स हैं जिन पर पूरी जानकारी भी आप अगर पढ़ना चाहें तो मिल जाती है, और कुछ इस तरीके की पैकिंग इसकी मिलती है 5 ml की, और 5 ml ही चमत्कार कर देता है। तो भाई क्या क्या इसके फायदे हैं, क्या क्या इसके नुकसान है, कब इस्तेमाल करना चाहिए, कब नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, किन किन बातों से डरना चाहिए। भाई जादूगर है तो डर भी है, सारी चीजें साथ में है। तो सारी चीजें साथ में है तो इनको हम किस तरीके से जानेंगे, कंप्लीट बातें आज हम करने वाले हैं इस सीक्वल इंजेक्शन के बारे में। ऐसी सुनी अनसुनी बातें जो शायद आप लोगों को परेशान भी करती होगी, कभी ना कभी आपने इसकी परेशानी को जरूर फेस किया होगा। जितने भी प्रैक्टिशनर्स हैं उनके लिए वीडियो खास होने वाली है, लेकिन विशेष ध्यान रखिए जितने भी पशुपालक हैं वो इस वीडियो को देख करके इस इंजेक्शन का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि भाई ये बहुत डेंजर इंजेक्शन है, बहुत खतरनाक है, और फायदे भी बहुत हैं तो नुकसान भी बहुत है। सारी की सारी बातें डिटेल से कर लेते हैं। देखिए पहले अगर स्लाइड की मैं बात करूं तो स्लाइड में आप देख रहे हैं 5 ml की ये वायल आती है, और मेरे हाथ में भी आपने देखा तो ये 5 ml की ही वायल है। तो ये 5 ml की वायल में आता है। और सॉल्ट क्या है, सॉल्ट को अगर हम देखें तो पहले सॉल्ट की तरफ देखिए, यह है ट्राइफ्लूप्रोमाजिन। यानी ट्राइफ्लूप्रोमाजिन जो सॉल्ट है एक्चुअली प्रोमाजिन से कुछ याद आ रहा है आपको, सेडेशन यानी नशा। यानी ये जो सॉल्ट है ना, ये नशा करवाने वाला सॉल्ट है। कौन सा सॉल्ट है? नशा करवाने वाला। यानी इससे नशा हो जाएगा, एकदम से वो मस्त हो जाएगा जानवर, एकदम से नशे में आ जाएगा। यानी सेडेशन इसमें पैदा हो जाएगा, यानी कि हल्का निश्चेतन उसको होगा। इतना ज्यादा नहीं जैसे दूसरे इंजेक्शन जो करते हैं, इतना ज्यादा नहीं, लेकिन नशा इसका जरूर होगा। सीक्वल इसका नाम है, और जेनेक्स एच कंपनी है, वेटनरी यूज है। 20 mg पर ml, यहां डिटेल से इसमें भी देख लेते हैं हम। देखिए थोड़ा सा बड़ा करके, 20 mg पर ml में ये है। यानी कि इसकी जो डोज है, ये आपके सॉल्ट मिलाया गया इसमें, ये 20 mg पर ml है, वेटनरी का इंजेक्शन है, और ये पूरा फॉर्मुलेशन है। लेकिन हमें चाहिए इसका सॉल्ट, कि भाई सॉल्ट क्या है। सॉल्ट को देखेंगे, कंटेंट को देखेंगे, कितनी मात्राओं में मिले हुए हैं, तभी तो पहचानेंगे कि आगे क्या क्या वर्क हो रहा है। तो देखिए ऊपर लिखा है नॉट फॉर ह्यूमन यूज, वेटनरी यूज ओनली, पहली बात ये होगी। और ईच ml में कंटेंट जो दिया है वो दिया है ट्राइफ्लूप्रोमाजिन हाइड्रोक्लोराइड, कितना है? 20 mg। बाकी बेंजिल अल्कोहल तो ये प्रिजर्वेटिव के रूप में है, सोडियम आपके क्लोराइड वगैरह, ये कोई टेंशन नहीं है। और मेन सॉल्ट जो है वो ट्राइफ्लूप्रोमाजिन है, ये आपको पता है, जो सेडेशन करवाता है, नशा करवाता है। डू नॉट स्टोर अबाउट 30 डिग्री, यानी 30 डिग्री से ऊपर इसको स्टोर नहीं करना, नहीं तो खराब हो जाएगा, इसका इफेक्ट जो है वो कम हो जाएगा। प्रोटेक्ट फ्रॉम हीट लाइट, यानी गर्मी और धूप से इसको बचाना है, और नमी से भी बचाना है, और कभी भी इसको फ्रीज नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि आप फ्रीजर में जमा दें, तो जमाना नहीं है। तो ये सारी बातों का ध्यान रख करके और इस्तेमाल करना होता है। लेकिन सबसे जरूरी बात क्या है, वो ये है कि ये शेड्यूल S1 ड्रग के अंतर्गत आता है। कोई भी व्यक्ति इसे बगैर पशु चिकित्सक की प्रिस्क्राइब के नहीं बेच सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं। सिर्फ पशु चिकित्सकों के हाथ में ही इसका नियंत्रण होता है, उन्हीं के द्वारा लगवाना होता है। आप ध्यान रखिए, बगैर पशु चिकित्सक आपको इस्तेमाल नहीं करवाना है, क्योंकि इसके खतरे बहुत है। मैं अभी आपको बताऊंगा, फायदे बहुत है तो खतरे भी बहुत है। वार्निंग क्या लिखी हुई है, पहले ये सुन लीजिए, वार्निंग को सुन लीजिए। शुड नॉट बी यूज्ड इन न्योनेट्स, यानी कि जो नवजात बच्चे हैं उनमें किसी भी सूरत में यूज नहीं करना है। तो आप इस नियम को फॉलो करते हुए 1 से 2 महीने से जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन पर किसी भी तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे। नशा कई बार उन पर इतना हावी हो जाता है कि वो बेहोश भी हो सकते हैं और उनकी जान भी जा सकती है। इसीलिए छोटे बच्चों में, 2 महीने से छोटों में तो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करवाना होता है। बाकी आपके पशु चिकित्सक तय करेंगे कब इस्तेमाल करना है, कब नहीं करना है। एक विशेष बात और मैं आपको बता दूं, वो ये फॉर इंट्रामस्कुलर और
इंट्रावीनस यूज, यानी जब भी इसे लगवाया जाता है या तो मांस में लगवाना होता है या नस में लगवाना होता है। ये बात भी यहां पर क्लियर हो गई। विड्रॉल पीरियड की अगर हम बात करें तो भाई मिल्क में 7 दिन है और मीट में 28 दिन इसका विड्रॉल पीरियड है। ये भी बातें जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सभी को जाननी चाहिए। तो ये यहां तक की बातें तो चलो आप लोगों ने अच्छी तरीके से जान ली, लेकिन अब अंदर की बात क्या है। अंदर की बात यह है कि ये नशे वाला इंजेक्शन आखिर हम क्यों इस्तेमाल करेंगे पशुओं में। तो पशुओं में नंबर 1 इसका इस्तेमाल होता है नियंत्रण करने के लिए, यानी पशुओं को कंट्रोल करने के लिए। जब भी कोई पशु अग्रेसिव हो जाता है, चाहे वो सांड है, चाहे वो भाई भैंसे हैं, गाय है, अग्रेसिव तो सभी हो सकती है। तो जब भी बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो, उसे कंट्रोल करना हो, तब इस्तेमाल किया जा सकता है, नंबर 1। नंबर 2, मान लीजिए कि कोई गाय भैंस है जो बहुत ज्यादा अग्रेशन दिखा रही है, चारों तरफ के वातावरण को देख करके और बिदक रही है, तो ऐसी कंडीशन में उसे थोड़ा शांत करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है ताकि वो दूध दे दे। यानी कई जो है वो दूध देने में बहुत ज्यादा आनाकानी करती है ना, क्योंकि उनको वो माहौल सेट नहीं होता। किसी आदमी से हो सकता है प्रॉब्लम हो, किसी घर से, किसी बाड़े से, किसी जगह से प्रॉब्लम हो, तो ऐसी कंडीशन में भी ये लगा दे तो हल्का नशा रहेगा, मस्त रहेगी, तो ऑक्सीटोसिन रिलीज कर देगी और दूध दे देगी। हमेशा इस्तेमाल नहीं करवाया जाता इन सीरियस कंडीशन कि भाई अब तो मामला बहुत ज्यादा खराब है, तभी इस्तेमाल करवाया जाता है दूध लेने के लिए। इसके अलावा इसके बाद जो इस्तेमाल होता है, ये नियंत्रण वाली जो बात है ना, वो हम कई जगह इस्तेमाल करवा सकते हैं। कैसे? मान लीजिए कास्ट्रेशन किया जा रहा है, बधियाकरण किया जा रहा है, नर थोड़ा बड़ा है साहब, बहुत ज्यादा हावी हो गया, उसको लगवाया जा सकता है। भाई जब भी बड़े जानवरों में डीहॉर्निंग होती है, छोटों में तो इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन बड़े जानवरों में कई बार डीहॉर्निंग करनी होती है, सींग दागने होते हैं, तो वहां पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा कई जानवरों के सींग जो है, जैसे मुर्रा भैंस में, वहां सींग अंदर घुस जाते हैं, सींग काटने पड़ते हैं, ऐसी कंडीशन में भी कंट्रोल करने के लिए अच्छा रहता है। या फिर कोई माइनर सर्जरी हो, जैसे सींग आधा टूट गया साहब, सही करना है, या कहीं इंजरी होगी, चोट लगने में क्या है, थोड़ा नशा सा हो जाएगा तो आराम से इलाज भी हो जाएगा। और जो बहुत ज्यादा दर्द उसको हो रहा है, जैसे फ्रैक्चर हो गया मान लो, तो फ्रैक्चर में भी बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, ऐसा ही नहीं है, दर्द अगर हो रहा है तो वहां इसका इस्तेमाल करवा दिया जाता है, जिससे काफी हद तक जो असहनीय दर्द हो रहा था वो कम हो जाता है। लेकिन भाई एक बात और है जो जरूरी है, और वो क्या है, वो है इसका प्रमुख इस्तेमाल जो है वो करवाया जाता है प्रोलैप्स में। यानी जब फूल पाचा की शिकायत हो जाती है ना, फूल पाचा आ जाना, शरीर निकाल देना, चाहे कोई सा भी प्रोलैप्स हो, हर प्रकार के प्रोलैप्स में ये बहुत अच्छा यूज होता है। तो प्रोलैप्स में अच्छा यूज होता है। जहां पर भी प्रोलैप्स के अलावा भी कभी बहुत ज्यादा दर्द हो, बहुत ज्यादा पशु जोर कर रहा हो, तो ऐसी स्थिति में भी इस्तेमाल करवा दिया जाता है। कई बार पेट दर्द के केसेस में रिजल्ट नहीं मिलता साहब नॉर्मल दवाओं से, तो उस समय भी पशु चिकित्सक क्या करते हैं, उस समय भी इसका इस्तेमाल करवा देते हैं। तो इसके इस्तेमाल से बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। लेकिन ध्यान आपको ये रखना है कि भाई छोटों में इस्तेमाल मत करवा देना। अब मैं बात कर लेता हूं इसकी डोज की। बाकी सब चीजें हमारे सामने क्लियर हो गई है। डोज की अगर हम बात करें तो ये 5 ml में आता है और बड़े जानवरों के लिए फुल डोज है, यानी 1 ml 100 kg बॉडी वेट के हिसाब से इस्तेमाल करवाई जाती है गायों भैंसों में। 1 ml 100 kg, काप में भी यही चल जाएगी। 100 किलो का है तो 1 ml लगाई जा सकती है, और बड़े जानवरों में भी, गाय भैंस में भी यही चल जाएगी। तो ये बिल्कुल अच्छी है, डोज बिल्कुल सही है। 5 ml की है तो 500 किलो का नॉर्मल पशु जो है उसको आराम से लगवाया जा सकता है और कोई दिक्कत नहीं। लेकिन भाई बात इतने पे समाप्त नहीं होती, इसके जो साइड इफेक्ट है ना वो भी बहुत होते हैं, और साइड इफेक्ट की वजह से ही थोड़ा सा इसको करना पड़ता है। कई बार क्या होता है कि डोज कम ज्यादा तो बिल्कुल लगा ही नहीं सकते, फिर भी गलती से लग गई तो कम लग जाती है तो काम नहीं करती है, ज्यादा लग जाती है तो बेहोशी हो जाती है, यानी कंप्लीट भी कई बार बेहोश हो जाता है। ये एक बहुत बड़ी समस्या आती है। इसी वजह से प्रेगनेंसी में इसका यूज नहीं करते। वैसे प्रेगनेंसी में सेफ है, लेकिन प्रेगनेंसी में इसका यूज इसलिए नहीं करते हैं कि बाय द वे साइड इफेक्ट हो गया और पशु बेहोश हो गया तो भाई बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है प्रेगनेंसी में,
इसीलिए प्रेगनेंसी में नहीं करवाया जाता। इसके अलावा साइड इफेक्ट से कई बार दस्त वगैरह भी हो जाती है, कई बार जो है वो पशु मतलब बैठ जाता है, जैसे DCS की कंडीशन होती है ना, डाउन रिकवर सिंड्रोम की, उस तरीके की कंडीशन हो जाती है। फिर जब इसका असर कम होता है तो उसके बाद वो ठीक होता है। कई बार कई प्रकार के सेलाइन वगैरह भी यूज करने पड़ते हैं, तब जाकर के ठीक होता है। तो इसके जो नेगेटिव इफेक्ट है वो यही है कि भाई अगर नशा हो जाता है ज़्यादा तो दिक्कत हो जाती है। नशे के जितने भी इंजेक्शन होते हैं ना, ये पशु चिकित्सक बहुत ही सोच समझ के लगाते हैं। थोड़ी बहुत भी मात्रा इधर उधर हुई ना तो जानलेवा हो सकता है। इसीलिए कभी भी इसका इस्तेमाल आपको नहीं करवाना है, सिर्फ और सिर्फ पशु चिकित्सक द्वारा ही करवाना है। आप लोगों के निवेदन आ रहे थे और जानकारी के लिए मैं आपको ये वीडियो दे रहा हूं। प्लीज पूरा अवेयर, पूरा ध्यान रखिए। फिर भी अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आई है या मान लीजिए कोई बात मेरे से छूट गई है तो आप जरूर बताइएगा, मैं आपका जवाब जरूर दूंगा।